जोड़ दूं तब पर भी वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है और इसका नाम है फार्मिक अम्ल। क्या नाम है? फार्मिक अम्ल। अरे भाई इन नामों को क्या नहीं याद करना है? बिल्कुल याद करना है। फार्मिक अम्ल बच्चों, समझ रहे हैं? इसका नाम बताओ CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। जरूरी है, बहुत जरूरी है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब देखिए जरा, यदि अम्ल में से H हटाएं और इसके जगह सोडियम जोड़ दें तो सोडियम का लवण कहला जाता है। यदि H हटा करके हम कैल्शियम जोड़ दें तो कैल्शियम का लवण कहला जाता है। अब देखो, यदि मैं यहां से H हटाऊं HCOO और इसके जगह कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 जुड़ता है HCOO, तो यह फार्मिक अम्ल था और इसका नाम हो गया कैल्शियम फार्मेट। क्या? कैल्शियम फार्मेट। चीजें क्लियर है? कैल्शियम फार्मेट बन गया, ये लवण बन गया कैल्शियम फार्मेट। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट बन गया। एक एक चीज जो आपके मन में डाउट होता है कि कहां से आ गया सर, क्या हमको रट्टा मारना है? नहीं भाई नहीं। देखो जरा, ये आपका एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल से H हटा दो तो एसीटेट बन गया और कैल्शियम जुड़, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए CH3 का 2 भाग, तो ये नाम हो गया। ये एसिटिक अम्ल था, जब H हटा, जैसे यहां से H हटा तो फार्मेट बना, कैल्शियम जोड़ दो तो कैल्शियम फार्मेट, यहां से H हटा तो एसीटेट बना, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बच्चों, एसीटेट। चीजें क्लियर है? मजा तो तभी आएगा जब आपको ये पता होगा, रिएक्शन में मजा तभी आता है, क्योंकि हम लिए हैं बसी अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करा देंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा बच्चों, शुरू करें, चलिए। कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट मतलब फार्मिक अम्ल से H हटाओ तो फार्मेट और कैल्शियम जोड़ दो तो ये कैल्शियम फार्मेट बना। कैल्शियम फार्मेट विघटित होकर फार्मेल्डिहाइड बनाता है। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला भी बता दो, HCHO, जरूरत पड़ेगा ना, दिक्कत ना हो। चलो, फार्मेल्डिहाइड बनाता है। कैल्शियम एसीटेट विघटित होकर, ये फार्मेट था, यदि एसीटेट को विघटित कराएंगे, ये कैल्शियम एसीटेट है तो एसीटोन बनता है। एसीटोन का फार्मूला बता दो सर, CH3 कार्बन के साथ द्विबंध के साथ O जुड़ा है और इन दोनों लवणों का मिश्रण अपघटित होकर के एसिटाल्डिहाइड बनाता है, तो एसिटाल्डिहाइड का भी फार्मूला पता होना चाहिए, CH3CHO। चलो, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, एक रिएक्शन में किन किन चीजों को पढ़ना पड़ रहा है। और भाई साहब एक कब बनेगा? जब आप मेहनत करोगे बच्चों। समझ में आई बात? गई? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कैल्शियम फार्मेट का फार्मूला सबको पता हो गया कि सर हमने तो जाना कि फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, और जब H हटा दिए वहां पे कैल्शियम जोड़ रहे हैं तो HCOO। अब यहां पर 2 ग्रुप क्यों है? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए ये 2 है। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो कैसे क्या होगा भाई? फार्मिक अम्ल फार्मेल्डिहाइड बनाता है, फार्मेल्डिहाइड का HCHO, तो HCHO, ये बड़ा झंझट हो गया। बाकी कहां जाएगा सर? ये कैल्शियम है, बताओ कैल्शियम है, कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बना सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मैं लेकर चलता हूं यहां से कार्बन और यहां से ऑक्सीजन, और इसको मैं बच्चों इस प्रकार से कहूं तो कहोगे CaCO3, बस यही है रिएक्शन, कुछ नहीं है। इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड, और एक कार्बन है तो चाहे मेथेनल कह सकते हो आप, मेथेनल, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम फार्मेट मैंने लिया था, अब मुझे लेना है कैल्शियम एसीटेट। कैसे पहचानोगे? एसीटेट मैंने कहा था CH3COOH, H हटा दो तो एसीटेट बन जाता है, 1 नेगेटिव होता है, और जब कैल्शियम में जोड़ेंगे तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, CH3COO। ठीक है, इसका भी हम शुष्क आसवन कराते हैं, कुछ नहीं, दुनिया की पंचायतें नहीं, शुष्क आसवन चल रहा है। सर शुष्क आसवन में क्या होगा? सेम प्रोसेस, COO, एक O यहां से, और ये बेचारा ऐसा क्रिया कर लिया तो CaCO3 बना लिया, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पे कितना बचा? CH3 बचा, यहां पे भी CH3 है, एक कार्बन है बच्चों, तो इस प्रकार से कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बच्चों? एसीटोन। क्या है? एसीटोन बना लिया। अब हमने बोला था कि भाई साहब ये जो कैल्शियम फार्मेट है वो फार्मेल्डिहाइड बनाता है, कैल्शियम एसीटेट है, एसीटोन बनाता है, और इन दोनों का मिश्रण ले लें तो फिर बनता है एसिटाल्डिहाइड, जिसे एथेनॉल कहते हैं। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। चलो दोनों का मिश्रण ले लो, एक ले लो कैल्शियम फार्मेट, है ना, और एक कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट CH3 1 नेगेटिव होता है, कैल्शियम जोड़ने का तात्पर्य है कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, इसलिए CH3CO, एसीटेट के 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, और बच्चों आप जोड़ो हमने कहा था ना HCOO, ऐसे ही है ना, HCOO, ये कैल्शियम फार्मेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब देखो जरा क्या बनाएगा, यहां पे लंबी प्रोसेस तो चल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे यदि मैं कह दूं कि यहां से CaCO3, एक ऑक्सीजन यहां से ले लेता, CaCO3,
तो एक ऑक्सीजन यहां से। अब बताओ ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा? तो भाई साहब यहां पे बच्चा CH3 दो CH3 है ना, तो 2CH3 सिंपल है, C2 है तो C, और H2 है तो 2H, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो CHO बन गया। साथ में प्लस ये आसवन करा रहे हैं, गर्म करा रहे हैं। Ca देखो, Ca कितने हैं, 2 Ca, तो 2 Ca। कार्बन कितने हैं, तो 2, ऑक्सीजन 2, 2 6, CO3, 3 दूना 6, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां भी बना। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, या एक कार्बन में IUPAC नाम, 2 कार्बन है तो एथिनल। क्या, एथिनल। भाई एल्डिहाइड है तो अल जुड़ता है, एल्कोहल होता तो आल जुड़ता बच्चों, एल्कोहल होता तो आल जुड़ता। ये हुआ बसी अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन कराया हमने। तो भाई साहब अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बना रहे हैं, एक ही विधि कराऊंगा, लेकिन ऐसा आपके मन में होना चाहिए कि बिल्कुल माइंड में फिट होना चाहिए बच्चों, दोबारा ना तो रटना पड़े, ना तो कहीं यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़े कि हम अब और क्या पढ़ें। समझ रहे हो, चीजें क्लियर है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैं *1 दे देता हूं यहां पे, मान लो। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बसी अम्ल का अपघटन कराएंगे। अभी तो कैल्शियम लवण का अपघटन कराए थे बच्चों, अब हमारा इसी में से कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही चलेगा कि बसी अम्ल का सीधा अपघटन। तो अब हमारा बसी अम्ल का अपघटन है। अभी तो बसी अम्ल का हम लवण ले रहे थे कैल्शियम का, अब डायरेक्ट सीधा फार्मिक अम्ल का ही हम अपघटन करा देंगे। भाई फार्मिक अम्ल आप सबको पता है HCOOH है ना, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया फार्मिक अम्ल, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल है, इन दोनों का ही खेल खेलेंगे, ठीक है, सिंपल है। पहले हम फार्मिक अम्ल का सीधा अपघटन कराएंगे, फिर एसिटिक अम्ल का अपघटन कराएंगे, फिर इन दोनों का अपघटन कराएंगे, सेम प्रोसेस है। अभी हम यहाँ पर लवण लेकर चल रहे थे, ठीक। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले अपन फार्मिक अम्ल ले रहे हैं। तो फार्मिक अम्ल जब अपघटित होता है बच्चों, तो क्या बनाता है, फार्मेल्डिहाइड। क्या बनाता है, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, HCHO, सबको पता है ना। चलो, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या है, HCOOH, ये फार्मिक अम्ल है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके दो अणु ले लो, HCOOH, इसका अपघटन करा रहे हैं, या तो मैंगनीज ऑक्साइड या तो थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेगी 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब देखो ये कैसे क्रिया करेगी बच्चों, यहां से जो हमारा HCHO का निर्माण होगा, हमारा फार्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, बस इतना ही है। फिर क्या हो जाएगा, जैसे हम यहां पर H लेकर चल रहे हैं, HCHO, बस इतना ले लो। तो फिर देखो इतने में HCHO हो गया, HCHO। अब क्या बचा, HO है या OH है और H। अच्छा बताओ, OH और H क्या बना सकता है, H2 बना सकता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बचा, COO बचा, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। अब क्रिया कंप्लीट, रटना नहीं है, इमेज बनाओ कि हाँ भाई साहब ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हमने फार्मिक अम्ल ले लिया। दूसरा जो हमारा है एसिटिक अम्ल, बी नंबर जो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के जब 2 अणु लेते हैं, एसिटिक अम्ल के 2 अणु एसीटोन, क्या एसीटोन देते हैं, ठीक है, एसीटोन देते हैं बच्चों। एसिटिक अम्ल के दोनों क्या देते हैं, एसीटोन देते हैं। चलो, एसिटिक अम्ल का फॉर्मेट है CH3COOH या CH3COOH, ये चीज मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, इसको मैं और रूप से लिख सकता हूं कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा CH3COOH, ये किस प्रकार से जुड़ा रहता है सर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ H और एक ऐसा होता है। ये मेरा मुख्य रूप से समझ में आया। कुल मिलाकर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, CH3 कार्बन है, इधर OH जोड़ दूं और इसके साथ ऐसा फॉर्मेट। देखो सब के सब एसिटिक अम्ल है, कंफ्यूज मत होना, एक एक पॉइंट समझाने का तात्पर्य यही है बच्चों। तो एसिटिक अम्ल ले लो, CH3COH, ये एसिटिक अम्ल है कि नहीं है, है, बिल्कुल है। फिर आप एसिटिक अम्ल CH3COH डबल बॉन्ड, ये भी एसिटिक अम्ल है, ये भी एसिटिक अम्ल है। इसको हम मैंगनीज ऑक्साइड, कितने डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो फिर क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, चलो, ये हमारा मान लो यहां से CH3CO है और ये CH3 उठेगा। आप यहां बैठकर ये खा रहे थे जब आपने, और क्या बनाएगा, जरा ध्यान देना, कीटोन बनाता है एसीटोन, एसीटोन बनाता है। एसीटोन का फॉर्मेट क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 एल्किल ग्रुप उठा लो और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म कहानी। ये देखो अब क्या बचा, अब तो बड़ा महंगा पड़ गया सर, क्या करें, प्लस करो बच्चों, कुछ भी नहीं, इसे OH है, H से उठाओ तो H2O बना दो, और कार्बन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां से ले लो तो CO2 बना लो, सेम प्रोसेस, कहीं नहीं जाना है। टोन लिया तो एसीटोन, ये एसीटोन है, ये फार्मेल्डिहाइड है। अगले स्टेप में देखो, C नंबर देखो, अभी मैंने फार्मिक अम्ल के 2 अणु ले लिया था, अब यहां पर एसिटिक अम्ल के 2 अणु, अब मैं एक अणु फार्मिक अम्ल और एक अणु एसिटिक अम्ल का लेता हूं, तो क्या बनता है, देखिए एसिटिक अम्ल लेना है, एसिटिक अम्ल तथा फार्मिक अम्ल लेना है बच्चों, क्या लेना है, फार्मिक अम्ल। अब ये जो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करेंगे,
एसिटैल्डिहाइड। एसिड यही समझ गए सब कुछ। देखो मैं बताता हूं एसिटैल्डिहाइड कैसे। यहां पे कह दूं HCOOH, ये मेरा क्या है, ये मेरा फार्मिक अम्ल है, और CH3CHCOOH, ये क्या है बताओ। तो ये है मेरा एसिटिक अम्ल है। अब देखो जरा, यहां से आपका H जाएगा और यहां से CH3CO, तो फिर क्या बनाएगा, ध्यान देना, सेम प्रोसेस। मेरे पास CH3 है तो CH3, C है, एक H लेकर CHO बना लिया, और क्या बनेगा सर, HO, तो यहां से H तो H2O बनाएगा, और क्या बना सकता है, COO तो CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। प्रक्रिया वही है, मैग्नीज ऑक्साइड, कितने डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो वही प्रक्रिया है। मतलब दो में आपका एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड है, बिल्कुल नाम लिखो ना, संशय होगी सर, नाम नहीं लिखते हो आप। एसिटैल्डिहाइड बच्चों, एसिटैल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल जब सम्मिलित रूप से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनको गर्म करते हैं तो एसिटैल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एसिटैल्डिहाइड बनाता है। तो इन चीजों से एक निष्कर्ष निकला कि बसी अम्ल का जब हम अपघटन कराते हैं तो यदि फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है आपको, जैसे यहां भी एल्डिहाइड बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड की नाम मतलब एल्डिहाइड यदि बनाना है तो उसमें एक अणु कहीं ना कहीं फार्मिक अम्ल होना चाहिए। फार्मिक अम्ल के बिना नहीं बन पाएगा, फार्मिक अम्ल होगा तभी कुछ हो सकता है यदि एल्डिहाइड बनाना है। यदि फार्मिक अम्ल नहीं है तो फिर वो कीटोन दे देगा। सिंपल, जैसे यहाँ पे फार्मिक अम्ल था तो एल्डिहाइड बना, यहाँ भी फार्मिक अम्ल है तो एल्डिहाइड बना। यदि फार्मिक अम्ल नहीं है तो फिर वो क्या देगा, कीटोन देगा। तो देख लिया आपने, 18 मिनट लग गए बच्चों केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी बसी अम्ल को